हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं और ये बात पिछले कुछ अपने क्लाइंट से कन्वर्सेशंस के आधार पे कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी रिसेंटली मेरे से बात हुई और उनको ये प्रॉब्लम फेस हो रही थी, उनका सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे थे और उसी पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि उनके जैसे बहुत सारे लोगों को समाधान मिल सके। दोस्तों देखो क्या होता है, फॉल्स मैट्रिमोनियल केसेज आपके चल रहे होते हैं कुछ मामलों में आपके ऊपर कोई सा भी केस नहीं चल रहा होता, लेकिन पत्नी आपके बच्चों को ले जा करके मायके रह रही होती है, वापस भी नहीं आ रही होती, कोई कन्वर्सेशन नहीं, आपके नंबर ब्लॉक होते हैं और धीरे धीरे आपको बच्चों से भी मिलने से रोक दिया जाता है। इसी प्रकार से 6 महीने साल भर गुजर जाता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा बॉन्ड होता है, कहने का मतलब वो उनके बिना रह ही नहीं पाते, वो इस चीज़ को एडमिट ही नहीं कर पा रहे होते कि वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। ये बहुत इमोशनल एंगल हो जाता है। अब यहां पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन वो जहां पर पत्नी बच्चों को लेकर अपने मायके बैठी है, 1 साल हो गया लेकिन अभी तक पत्नी की तरफ से कोई भी केस आपके ऊपर नहीं है। दूसरी कंडीशन वो जहां पर पत्नी बच्चे को लेकर के बैठी है और साथ ही उसने 498A मेंटेनेंस केस, डीवी केसेज कर रखे हैं। तो दोनों कंडीशंस में हम समझेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। यहां एक चीज और डिस्कस करनी बहुत जरूरी है कि आपका प्लेस अलग है और वाइफ का प्लेस अलग है। यह मान करके हम इस वीडियो में सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों, अगर आपके ऑलरेडी कुछ केसेस चल रहे हैं तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप बच्चे का विजिटेशन मांग सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीवी एक्ट का केस चल रहा है तो वहां पे विजिटेशन की एप्लीकेशन आप भी लगा सकते हो, वाइफ भी लगा सकती है, बट उस सेक्शन में आप भी लगा सकते हो और उस पर मिक्स जजमेंट है। कुछ मामलों में यह कहा गया है कि पति को जो है विजिटेशन देना चाहिए वहां पे, कुछ में कहा गया नहीं देना चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेशन आप दे सकते हो, उस पर आर्ग्यू करके विजिटेशन मांग सकते हो। एक बात ये हो गई। दूसरी, अगर आपका कोई हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा है, वो सेक्शन 9 हो सकता है, वो सेक्शन 13 डाइवोर्स हो सकता है, या वो सेक्शन 12 हो सकता है, सेक्शन 11 हो सकता है। ऐसा कोई भी हिंदू मैरिज एक्ट का केस चल रहा है तो सेम केस के अंदर आप सेक्शन 26 HMA की एप्लीकेशन लगा करके चाइल्ड विजिटेशन मांग सकते हो। यानी इसके लिए विजिटेशन मांगने के लिए आपको अलग से कोई भी केस नहीं करना। मतलब ये तो वो है कि आपके जो ऑनगोइंग केसेज है उसमें एक एप्लीकेशन फाइल करके डिसाइड करवा लेनी है। ये हो गई एक बात, एक पहलू। अब बात आती है कि अगर आपके बच्चों की एज 4 साल से ऊपर है, क्योंकि 5 साल तक आपको पता होगा कस्टडी माँ के पास रहती है, तो अगर 4 साल से बच्चों की एज ऊपर है, मान लो 4 साल है, 4.5 साल है, तो आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि जब तक नोटिस होगा, उनका रिप्लाई आएगा, तब तक बच्चा 5 साल का हो जाएगा। अब ये जो आप केस फाइल करोगे चाइल्ड कस्टडी का, ये आपको उस प्लेस पे फाइल करना पड़ता है जहां पर बच्चे रह रहे हैं। यानी अगर आप रह रहे हैं बैंगलोर में और पत्नी बच्चों के साथ रह रही है दिल्ली में, तो ये केस आपको दिल्ली में जाकर के फाइल करना पड़ेगा। यदि आप बैंगलोर में फाइल करते हो तो जुडिक्शन के बेस पे डिसमिस हो जाएगा। ये सेम कंडीशन पत्नी के साथ भी लागू होती है अगर बच्चे आपके पास हैं। अब बात आती है कि अगर आप ये केस फाइल करते हो तो इस केस में टाइम बहुत लगता है। कहने का मतलब, इनिशियली आपको विजिटेशन के ऑर्डर हो जाते हैं, 1 साल में मान लेते हो गए आपको विजिटेशन के ऑर्डर, उसकी कंप्लाइंस नहीं हो पाती। कोर्ट ने ये बोला कि भाई आप हफ्ते में 2 बार पिता से मिलाओ। पिता जब मिलने के लिए जाता है किसी मॉल में या जहां कहीं भी, अगले दिन वो एक पुलिस कंप्लेंट दे देती है कि वो आया था, उसने बच्चे को गलत बोला या मुझे गलत बोला या बच्चे को मारने की कोशिश करी, तमाम प्रकार के इल्जाम लगा के एक और FIR दर्ज करा देती है, दर्ज कराने की कोशिश करती है और पति फिर डर जाता है, अगली बार से वो मिलने जाता ही नहीं। तो यानी ऑर्डर तो हो गया बट उसकी कंप्लाइंस नहीं हो पाती है प्रैक्टिकली। और दूसरी बात, अगर बच्चों की एज अच्छी है, मतलब 10 साल, 11 साल, 12 साल ऐसे है और आप चाइल्ड कस्टडी का केस फाइल कर रहे हो, तो फाइनल कस्टडी का जब तक ऑर्डर आता है तब तक बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, सब चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है और बच्चे बहुत समय से आपके टच में नहीं है, तो उनको इन्फ्लुएंस में भी ले लेते हैं, आपके खिलाफ उनका ब्रेन वॉश भी कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। यानी कुल मिला के चाइल्ड कस्टडी के मामले में आपको शून्य मिलता है अगर आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वहां तक तो ठीक है कि भाई आपने एक एप्लीकेशन ऑनगोइंग केसेज में लगा दिया, आपको कोई ऑर्डर हो गया, उसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना। बट अगर आपकी एक्चुअल में मंशा बच्चों को कस्टडी की है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की, बच्चों को अपने पास रखने की है, और आप चाइल्ड कस्टडी केस के थ्रू सोचते हैं कि मैं जाऊंगा तो बच्चे इतने बड़े हो जाएंगे कि वो कोर्ट में आके खुद कह देंगे कि मुझे इनके साथ नहीं रहना, क्योंकि इतना ब्रेन वॉश तब तक हो चुका होगा। यानी रेमेडी 0 हो जाती है। अब बात आती है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सर ऐसा है, मैं तो बच्चे के बिना रह नहीं पा रहा हूं, मैं अपने बच्चे को लेकर के आ रहा हूं। ठीक, अब क्योंकि पिता हुआ ला सकते हो। अब ऐसे में क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे आप इस काम को कर सकते हैं, या जो लोग करते हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है, उस पर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब मान लेते हैं आपका बच्चा दिल्ली में वाइफ के साथ है, आप गए दिल्ली से बच्चे को लेकर के आ गए, किसी भी तरह से आप बच्चे को लेकर के आ गए। अब आपके मन में क्वेरीज होती है, क्या हम बच्चे को लेकर के आएंगे तो हमारे ऊपर कोई केस बन जाएगा कि आपने बच्चे को किडनैप किया, या किसी और प्रकार का केस। देखो,
यहाँ पर ये बहुत जरूरी है कि पहले तो बच्चे की एज 5 साल से ऊपर हो, कि बच्चे की एज 5 साल से कम है तो माँ ही उसकी गार्जियन है, तो ऐसे में अगर वो पुलिस के पास जाएगी बच्चा माँ को दिला दिया जाएगा। लेकिन बच्चे की एज अगर 5 साल से ऊपर है, आप बच्चे को ले आते हो, तो आपके ऊपर किडनैपिंग या तमाम प्रकार के और इल्जाम लगा के वो कंप्लेंट तो जरूर दे सकती है, लेकिन एज ए पिता आपके ऊपर कोई किडनैपिंग का केस नहीं बनता अगर आप अपने बच्चे को अपने ही घर लाए हो तो, या अपने साथ आपने कहीं और भी रखा है तब भी कोई किडनैपिंग का केस नहीं बनता। अगर कोई किसी तरह से मैनेज करके केस करवा भी देता है तो बहुत आसानी से क्वैश भी हो जाएगा। अब इसमें ऐसा है कि अगर बच्चा आपके साथ रहेगा कुछ समय, 2 महीने 3 महीने, तो आपका टचअप बनेगा, और उसके बाद क्या है कि बच्चे के साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी, तो कल को बच्चा सारी चीज़ें खुद भी बयान दे सकता है कि वो क्या चाहता है। बच्चे की एज अगर 10 साल से ऊपर है तो वो खुद भी बयान दे सकता है वो किसके साथ रहना चाहता है, किसके साथ नहीं। और कोई किडनैपिंग का मामला, ऐसा कोई मामला पुलिस में दर्ज कराया जाता है और वहाँ जाके बच्चा कह देता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने पिता के साथ खुद गया हूँ और मैं इन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ, तो कोई भी केस आपके ऊपर दर्ज नहीं होगा। इसके लिए आप बेचिंत हो जाओ। दूसरी बात, अब अगर आप बच्चे को लेकर के आगे बैंगलोर, पत्नी रहती है दिल्ली, अब पत्नी को उसकी कस्टडी चाहिए, तो आपने कुछ नहीं करना, पत्नी को कस्टडी का केस फाइल करना पड़ेगा, वो भी बैंगलोर आके, वो दिल्ली से नहीं कर सकती। जहां बच्चा रह रहा है वहां पे आकर के उसको वो केस फाइल करना पड़ेगा। दूसरी चीज, कई लोग क्या बेवकूफी करते हैं कि बच्चा भी अपने पास है और कस्टडी का केस भी खुद ही डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी नासमझी है। जब बच्चा आपके पास है तो कस्टडी का केस डालने की जरूरत क्या? कस्टडी का केस डालोगे कुछ ना कुछ ऑर्डर उसको हो ही जाएगा, फिर बात वहीं की वहीं, जिसकी वजह से आप बच्चे को लेकर के आए, स्थिति वही की वही हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर बच्चा आपके पास है आप उसके साथ रहिए, उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, प्यार दीजिए, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी केस होता है, बच्चा उसमें आपके फेवर में बयान देता है, वो केस नहीं चलने वाला है, क्वैशिंग हो जाएगी उसकी। अगर होता भी है किसी प्रकार से केस, अगर वो हेबियस कॉर्पस भी डालती है, वहां पे बच्चे को बुलाया जाता है, आप बच्चे को लेके जाते हैं और बच्चा कहता है मेरे फादर है, मैं इनसे प्यार करता हूं, मैं इनके साथ ही रहना चाहता हूं, तो वहां पे भी कुछ नहीं होगा, उसका वो डिसमिस हो जाएगा। तो ये स्थिति होती है। अब यहां एक लास्ट कंडीशन रह जाती है, अगर गर्ल चाइल्ड है, पिता उसको लेकर के आ जाता है, तो ऐसे में जो मदर होती है वो बहुत गलत इल्जाम लगा देती है। ऐसे कई मामले हमारे पास चल रहे हैं, और पॉक्सो जैसी धाराएं कि बच्चे के साथ गलत हरकतें करता था, ये करता था, वो करता था करके वो एक एप्लीकेशन दे सकती है। अब ऐसे में अगर बच्ची बहुत छोटी है, जिसके बयान काउंट नहीं होते, जैसे 7 साल से कम की बच्ची है, अब उसके बयान तो काउंट होंगे नहीं, तो ऐसे में फिर आप फंस सकते हो। गर्ल चाइल्ड के केस में आपको ऐसा करने से बचना चाहिए। और या फिर ऐसा हो कि गर्ल चाइल्ड जो आपका है, आपके साथ उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आपको पता है कि आपके फेवर में बयान देगी, और उसकी एज कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो, 11 साल हो, 12 साल हो, 13 साल हो, ताकि वो आके खुद से कह सके भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे फादर ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, तो बहुत अच्छे हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ और मैं इनके साथ ही रह करके पढ़ाई करना चाहती हूँ, वॉट, तो आपके ऊपर कोई मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन बच्चा अगर छोटा है, 7 साल से कम के बच्चे के बयानों की कोई वैधानिक वैल्यू नहीं होती है, तो वहाँ बच्ची चाहे कुछ भी कहती रहे, आपके फेवर में भी कहती रहे, तब भी आप पे मुकदमा हो सकता है। तो कोशिश करें कि बच्चा इतना हो जिसे सुन करके सामने वाले को उसकी स्टेटमेंट पे विश्वास हो सके। वो एज कम से कम 10 साल होती है, और कानून में जो दी गई है वो 12 साल दी गई है कि 12 साल से ऊपर के बच्चे की जो स्टेटमेंट्स हैं वो वैलिड होंगी, वो मानी जाएंगी। लेकिन 10 साल से ऊपर का बच्चा भी काफ़ी समझदार होता है, अगर उतना भी है तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो कि बच्चा आपके फेवर में, तो ही आपको ऐसा करना है। अदरवाइज गर्ल चाइल्ड के केस में ये रिस्की हो सकता है। बॉय चाइल्ड के केस में कोई भी रिस्क किसी तरह का नहीं है। आप अपने बच्चे को अपने साथ रख के उसे अच्छी परवरिश, अच्छी पढ़ाई, अच्छा प्यार दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप फादर हैं तो किसी प्रकार की किडनैपिंग या ऐसा कुछ आपके ऊपर नहीं बनता है। अगर एक पिता अपने बच्चे को अपने साथ रख रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि जो मदर है वो क्या कर रही है, वो भी तो यही कर रही है कि बच्चे को आपके पास से लेके जा रही है। कई बार तुमने देखा कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो रखा होता है, लेके चली जाती है, उसका पूरा साल खराब हो जाता है, और ले जाकर के अपने मायके में बच्चे को बिठा देती है। तो आप क्या कर रहे हो, आप बच्चे को मायके से वापस लेके आ रहे हो, जो उसका एक्चुअल में बच्चे का घर है, जो पिता का घर है वही तो बच्चे का घर है, एक्चुअल में उसका मायका थोड़ी बच्चे का घर है। तो आप बच्चे को वहां से अपने घर पे ही ला रहे हो, और कोई गलत, इसमें कोई ऐसा क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेन्युइनली ऐसा करते हैं, गुड इंटेंशन के साथ करते हैं, बच्चे की पढ़ाई के लिए करते हैं कि उसकी पढ़ाई खराब हो रही है, आप वापस लाते हैं, उसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं और पढ़ा लिखा रहे हैं, तो इसमें किसी प्रकार की मुझे नहीं लगता कोई दुविधा है। अगर आप पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने जाकर के सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को रखते हैं, तो ऐसा कोई भी केस आपके ऊपर चलने वाला नहीं है, और अगर किसी तरह दर्ज करा दिया जाता है तो उसकी क्वैशिंग हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको प्रैक्टिकली पता चला होगा कि ऐसे मामलों में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।